सालार के मेकर्स ने सालार की ऑफिशियल रिलीज डेट का पोस्टर निकाला है एंड इट इज़ इन फैक्ट going to be released on 22nd December. This means the biggest ever clash in Indian cinematic history is going to happen. Dunki versus Salar is on. I wish Dunki and Salar हो एंड ये बात पूरी तरह से स्क्रीन काउंट पे डिपेंड करेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट. बोथ द मूवीज हैव अ चांस टू मेक दिसंबर द बिगेस्ट एवर बॉक्स ऑफिस मंथ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. अभी तो वक्त ही बताएगा कि इज़ दिस गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन और अ बैड वन. डंकी भी काफ़ी हद तक 22 को ही रिलीज़ होगी. ये SRK ने खुद ने कंफर्म किया था एक इवेंट में एंड इवन ये न्यूज़ भी आई थी कि राजकुमार हिरानी ओवरसीज़ में एक दिन पहले रिलीज़ करेंगे, दैट इज़ ऑन 21 दिसंबर. सो ऑलमोस्ट कंफर्म ही समझिए. ओवरसीज़ में देखें सो द बिगेस्ट क्लैश वुड बी इन द नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस, एस्पेशली in the US box office because while SRK rules there, ये मत भूलना कि the last time Salar's advance bookings were opened, it created history there. While both these movies have the potential to become 1,000 crore grosser, how will it happen and आखिर कौन 1,000 करोड़ क्रॉस करेगा ये देखने लायक होगा. नो इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि इस क्लैश में सालार विल डोमिनेट इन 4 लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम. वेल डंकी विल रूल इन द हिंदी लैंग्वेज. डोंट फॉरगेट कि हिंदी से अकेले ही SRK हैज़ गिवन 1,000 करोड़ मूवी, the highest collection ever for an Indian movie in just one language. And ये कोई छोटा feat नहीं है. And with the way SRK is going and the hype Dunki has created without a poster, a teaser or anything, it has the potential to do that. Do repeat the history. And regarding overseas, as I said, North America can be the clash hotspot. देखो as Salar is a part of KGF universe, हिंदी से भी we can expect a lot. Definitely screen count कम होगा डंकी से, but then everything depends on the word of mouth. As a cinema lover, I'm excited for both these movies, and honestly, I so wish that both these movies collect equal amount of money all, because दोनों मूवी का कंटेंट एकदम opposite है एंड पोटेंशियल दोनों मूवीज़ में बहुत ज़्यादा है. एंड इंटरेस्टिंगली बोथ दिस मूवीज़ हैव अ सुपर स्टार डायरेक्टर एज वेल, राजकुमार हिरानी एंड प्रशांत नील. यार दोनों के अपने ही फैन बेसेस हैं एंड दोनों के कंटेंट पर ऑडियंस को पूरा भरोसा होता है. बट आउट ऑफ बोथ दिस मूवीज़ द यूनिक वन इज़ डंकी. बोला जा रहा है कि इट कैन चेंज द हिंदी सिनेमा विद द कंटेंट इट हैज़. जस्ट वेटिंग जब डंकी का टीजर आएगा एंड देन द रियल क्लैश विल स्टार्ट. बिकॉज आप कितना भी बारबी आइमर जैसा करने की कोशिश कर लो, इट डजंट चेंजेस द फैक्ट कि बारबी वर्सेस ओपन आइमर में बारबी वन बाय अ ह्यूज मार्जिन. ये सालार वर्सेस डंकी से सालार एंड डंकी तब ही बन पाएगा जब ऑडियंस दोनों मूवीज़ को देखना चाहिए, लाइक मस्ट वॉच. एंड वो कम्प्लीटली वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा, लाइक कम्प्लीटली. एंड ये एक और तरीका है कि ये फ़ैन वॉर्स ना हो एंड बोथ द फैंस एक दूसरे के मूवी को सपोर्ट करें, विच ऑनेस्टली साउंड्स इम्पॉसिबल. वेल अगर आप मेरे ओपिनियन में इंटरेस्ट रखते हो तो ऑनेस्टली मेरे लिए इट्स सालार एंड डंकी, बिकॉज मैं दोनों मूवी देखने वाला हूँ यार. वेल दैट्स ऑल. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.